नमस्कार। चलिए सोचते हैं एक ऐसे आंदोलन के बारे में जहां हथियार नहीं बल्कि इरादे बुलंद थे और इसने एक बहुत बड़ी ताकतवर हुकूमत को झुका दिया। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह की। ये कहानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा मोड़ है जहां महात्मा गांधी ने पहली बार इतने बड़े लेवल पर अहिंसा की ताकत को आजमाया। और जानते हैं, इसने पूरे देश में एक नई उम्मीद जगा दी। तो आज का जो हमारा ये विश्लेषण है वो इसी दस्तावेज पर आधारित है। अब देखिए, इसमें जो खास बातें बताई गई हैं उनसे पता चलता है कि चंपारण की पूरी कहानी कुछ चीजों के आसपास घूमती है। एक तो था किसानों का शोषण, फिर गांधी जी का लीडरशिप में आना और आखिर में एक जबरदस्त ऐतिहासिक जीत। तो चलिए एक एक करके इन सभी पहलुओं को समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर भारत के एक छोटे से जिले में ऐसा क्या हो रहा था। मतलब किसानों का इतने सिस्टमैटिक तरीके से शोषण क्यों किया जा रहा था, क्या वजह थी इसके पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, चंपारण का संकट। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई मामूली जमीन का झगड़ा नहीं था। नहीं, ये तो एक पूरी की पूरी अन्याय वाली व्यवस्था थी। एक ऐसा सिस्टम था जिसने हजारों किसानों को, आप कह सकते हैं कि, गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा था। तो इस पूरे संघर्ष की जड़ में क्या था? वो था नील। जी हां, नील की खेती। हो ये रहा था कि जो अंग्रेज बागान मालिक थे वो किसानों पर जबरदस्ती करते थे कि वो अपनी जमीन पर अनाज वगैरह नहीं बल्कि नील उगाएं। क्यों? क्योंकि यूरोप में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। और ये सिर्फ मजबूरी नहीं थी, ये शोषण का एक पूरा जाल था, एक चक्र था, जहां किसानों को उनकी मेहनत का, उनके पसीने का सही दाम तक नहीं मिलता था। और शोषण का ये जो पूरा सिस्टम था ना, इसका एक नाम भी था, तिनकठिया प्रथा। अब ये तिनकठिया क्या है? इसका मतलब था कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसके 3 कट्ठे पर आपको नील उगाना ही पड़ेगा। ये कंपलसरी था, और वो भी किस कीमत पर? जो अंग्रेज तय करेंगे, जो कि बहुत ही कम होती थी। सच कहें तो यही प्रथा किसानों के सारे दुखों की, सारी परेशानियों की जड़ थी। तो माहौल एकदम निराशा का था, अन्याय अपने चरम पर था। और तभी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे लीडर की जो इस पूरी लड़ाई का नक्शा ही बदलने वाले थे। और यहीं से एक बहुत ही जरूरी पार्टनरशिप की शुरुआत हुई। अब देखिए, इस कहानी के 2 हीरो थे। एक तरफ थे राजकुमार शुक्ल। वो चंपारण के ही एक स्थानीय नेता थे, एक किसान थे जो इस अन्याय को अपनी आंखों से देख रहे थे, झेल रहे थे, और उन्होंने मदद के लिए आवाज उठाई। और दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी। वो तब तक दक्षिण अफ्रीका में अपने सत्याग्रह के लिए फेमस हो चुके थे और उन्हें ही इस आंदोलन को लीड करने के लिए बुलाया गया। तो बस राजकुमार शुक्ल का यही एक इन्विटेशन, यही एक न्योता, वो चिंगारी बना जो महात्मा गांधी को चंपारण तक खींच लाई। और ये पल सच में ऐतिहासिक था। क्यों? क्योंकि इसने पहली बार एक लोकल किसान मूवमेंट को भारत के बड़े नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से सीधे सीधे जोड़ दिया था। और बस यहीं से शुरू होता है सत्याग्रह, कहानी का सबसे अहम हिस्सा। अब देखते हैं कि गांधी जी की जमीन पर उतरने के बाद ये जो चुनौती थी, इसने कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट, एक संगठित आंदोलन का रूप लिया। तो एक्शन का सेंटर कहाँ था? जाहिर है, बिहार का चंपारण जिला। गांधी जी ने ये नहीं सोचा कि कहीं और से शुरू करें। नहीं, उन्होंने फैसला किया कि सीधे समस्या के जड़ पर ही वार करना है, वहीं जहां किसान सबसे ज्यादा परेशान थे, सबसे ज्यादा पीड़ित थे। और इस आंदोलन का मकसद, इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल साफ था, क्रिस्टल क्लियर। क्या था? नील की खेती करने वाले किसानों को अंग्रेज बागान मालिकों के अत्याचार और शोषण से मुक्त कराना। ये सिर्फ पैसों की या जमीन की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये लड़ाई थी किसानों के आत्मसम्मान की, उनके हक की, उनके अधिकारों की। अब आता है कहानी का अगला पड़ाव, एक ऐतिहासिक जीत। सोचिए जरा, जब हजारों निहत्थे किसानों का संकल्प, उनकी अहिंसा की ताकत एक इतने बड़े साम्राज्य की जिद से टकराई, तो जो नतीजा निकला वो कमाल का था। उसने सचमुच इतिहास का रुख मोड़ दिया। मतलब अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कोशिशें की, धमकियां दी, लेकिन सब बेकार गया। किसानों और उनके नेताओं का जो एकजुट नॉन वायलेंट स्टैंड था वो कामयाब रहा। उनकी एकता ने, उनके शांतिपूर्ण विरोध ने एडमिनिस्ट्रेशन पर इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया कि वो अब इसे और इग्नोर कर ही सकते थे। तो ये जीत मिली कैसे? इसके 3 साफ साफ स्टेप्स थे। सबसे पहले, सत्याग्रह इतना कामयाब हुआ कि अंग्रेज अधिकारियों को एक्शन लेना ही पड़ा।
दूसरा, प्रेशर इतना बढ़ा कि ब्रिटिश सरकार को एक इंक्वायरी कमेटी बनानी पड़ी, और कमाल की बात यह कि गांधी जी को भी इसका मेंबर बनाया गया। और फिर आया तीसरा सबसे बड़ा कदम। उस कमेटी की रिपोर्ट के बेस पर तिनकठिया प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। तो नतीजा क्या निकला? एक निर्णायक जीत। जो सालों से, सदियों से चली आ रही अन्यायपूर्ण व्यवस्था थी, वो खत्म हो गई। तिनकठिया प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंका गया और चंपारण के किसानों को उस जबरदस्ती की गुलामी से आजादी मिली। तो आखिर में चंपारण की ये जीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। वो सवाल ये है कि भारत में सत्याग्रह की पहली बड़ी जीतों में से एक, इस जीत ने देश के आने वाले स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्या मैसेज दिया? देखिए, ये सिर्फ एक आंदोलन की जीत नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि अहिंसा और सत्याग्रह ये ऐसे हथियार हैं जिनसे दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को भी झुकाया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि ये आज़ाद भारत की नींव का पहला पत्थर था।